दोस्तों जंगल में रहना इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि यहाँ एक जानवर दूसरे जानवर की जान लेकर ही जिंदा रहता है। ऐसे में हर एक जानवर के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़े जानवर छोटे जानवर का शिकार बन जाते हैं, या फिर जब कोई भारी भरकम जानवर छोटे जानवर पे हमला करता है तो छोटा जानवर ही भारी भरकम जानवर पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये जानवरों की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिसमें खूंखार जानवर ने किसी छोटे जानवर से पंगा ले लिया और बदले में उसे मुक्की खानी पड़ी। दोस्तों यहाँ ये शार्क मछली पानी में तैर रही थी, तभी उसे इलेक्ट्रिक ईल नजर आती है जिसे खाने के लिए इसने उस पर हमला कर दिया। पर इलेक्ट्रिक ईल ने भी हार नहीं मानी, उसने 800 वोल्ट का करंट शार्क को दे दिया, जिसके बाद ये शार्क बेचैन हो जाती है। पहले तो शार्क इलेक्ट्रिक ईल को शिकार बनाने के लिए आई थी, पर अब वो अपनी जान बचाती हुई दिख रही है। दोस्तों जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक जानवर खुद को राजा मानता है, इसीलिए तो हर एक जानवर ने अपना अपना एरिया निर्धारित कर रखा है, और अगर कोई दूसरा जानवर उनके एरिया में आता है तो ये उन पर हमला कर देते हैं। कुछ ऐसे ही इन टाइगर्स के बीच में भी हुआ। देखिए कैसे ये दोनों टाइगर्स अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों अक्सर आपने शेर को जंगली सुअर का शिकार करते हुए देखा होगा, क्योंकि शेर बहुत ही आसानी से इनका शिकार भी कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ इस शेर ने इस जंगली सुअर को देखा तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो जंगली सुअर अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागती है, पर उसके बाद वो एकदम से रुक जाती है और इस शेर के ऊपर हमला कर देती है। शेर बेचारे को समझ में ही नहीं आता कि आखिर जंगली सुअर उस पर क्यों हमला कर रही है। भाई हमला करने का काम तो मेरा है, पर ये जंगली सुअर भी कहाँ बाज आने वाली थी, वो भी लगातार शेर के ऊपर हमला करती रहती है। अब ये बेचारा सोचता है कि आखिर मैं इसे खाऊं या फिर ना खाऊं, जिसके बाद शेर यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। दोस्तों यहाँ ये भैंस अकेले घूम रही थी, तभी इस पे शेरों की एक ग्रुप की नजर पड़ गई। भैंस जैसे ही इन शेरों को देखती है तो वो तेजी से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्द ही ये सभी शेर मिलकर इसे घेर लेते हैं, जिसके बाद ये भैंस इन पर हमला करती है और इन्हें अपने सींग से उठा उठा कर फेंकती है। लेकिन शेरों के इतने बड़े ग्रुप से बच पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जल्द ही ये सभी शेर मिलकर इस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अगर भैंसों की संख्या ज्यादा हो और उनके मुकाबले शेरों की संख्या कम हो तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। जब ये शेर इतनी सारी भैंसों को देखता है तो इनमें से एक भैंस को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक भैंस के बच्चे को पीछे से पकड़ने ही वाला था, तभी दो भैंस शेर के ऊपर ही हमला कर देती हैं, जिसके बाद ये शेर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ देखिए कैसे ये शेर इतने सारे भैंसों के बीच फंस गया है। ये सभी भैंस मिलकर इस शेर की पिटाई कर रहे हैं। पहले तो ये शेर इन पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन अब इस बेचारे को खुद की ही जान बचानी भारी पड़ रही है। दोस्तों जैगवार बहुत ही बेरहम शिकारी होते हैं। इनके शिकार करने के तरीके के बारे में कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि ये जंगल के खूंखार जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ इस जैगवार ने इस क्रोकोडाइल के साथ किया। देख लीजिए कैसे ये इस क्रोकोडाइल को अपने मुंह में दबाकर यहाँ से लेकर भाग रहा है। यहाँ जैसे ही ये मगरमच्छ इतने सारे शेरों को देखता है तो पानी की तरफ भागने लगता है, लेकिन इनमें से एक शेर ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो इसे खींच कर पीछे करने लगता है। दोस्तों यहाँ ये सांप आराम फरमा रहा था, तभी इसके पास एक बिल्ली आ जाती है जो इस पर हमला कर इसे खाना चाहती थी। सांप बार बार बिल्ली को डसने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिल्ली उछल उछल के खुद को बचा लेती है। इसके अलावा ये लगातार सांप को अपने पंजे से मारती है। भले ही अंत में सांप बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल्ली इस सांप को नहीं खा पाती है, जिसके बाद इस बिल्ली को भूखे पेट ही यहाँ से जाना पड़ता है। दोस्तों जैसे ही ये शेर इस एंटीलोप के बच्चे को देखता है तो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जरा देखिए कैसे ये एंटीलोप का बच्चा इस शेर का दोस्त बन गया है। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन यहाँ इस शेर भाई साहब ने तो इस एंटीलोप से दोस्ती कर ली है। दोस्तों ऐसे तो बाज सांपों का बहुत ही आसानी से शिकार कर लेती हैं। जब इस बाज ने इस सांप को देखा तो वो इस पर हमला करने के लिए आ गई, पर उसे क्या पता था कि उसका ये हमला करना उसी पर भारी पड़ने वाला है। देखते ही देखते सांप ने बाज के पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसने इस बाज को इतना टाइट जकड़ा था कि ये बाज खुद को बचा नहीं पाती। दोस्तों यहाँ ये चीता डिसाइड करता है कि वो इस गजेल पर हमला करेगा, जिसके बाद वो इसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये दौड़ जंगल के दो सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों के बीच थी, लिहाजा गजेल को पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं था। पहले तो ये चीता गजेल की पीठ को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर गजेल खुद की जान बचाने के लिए लगातार भागता रहता है। जल्द ही एक जगह गजेल थोड़ा स्लो पड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर कई सारे और भी चीता आ जाते हैं और ये सभी मिलकर इस गजेल पर हमला करते हैं। इस मोमेंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये लड़ाई गजेल हार जाएगी और वो आसानी से इन चीतों का शिकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं होता। गजेल अपने सींग का लगातार इस्तेमाल करती है और फुर्तीला बदन होने की वजह से वो इनके चंगुल में नहीं आती है। वो इनमें से एक एक चीता को सबक सिखाती है और अंत में गजेल अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग भी जाती है, जिसके बाद इन चीतों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दोस्तों, विल्डेबीस्ट एक ऐसे जानवर होते हैं जिनका शेर बहुत ही आसानी से शिकार कर लेते हैं। ऐसे ही इस विल्डेबीस्ट पे इन दोनों शेरों ने हमला कर दिया है। इनमें से एक ने इसके पैर को पकड़ा है तो दूसरा लगातार इसके गर्दन पर हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। विल्डेबीस्ट भी इन दोनों से खुद को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, जिसके बाद जल्द ही विल्डेबीस्ट अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों शेरों को यहाँ से भागना पड़ता है।